गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर में एक एक शक्ति, एक एक बीज मंत्र, उसके देवी और देवताएं और उसके कुछ साधना पक्ष और कुछ व्यवहारिक पक्ष पर हम चर्चा कर रहे हैं। मित्र, ये पूरी चर्चा जो है शास्त्रीय पक्ष मानकर मत चलना। इसको वेदों की ऋचाओं में जो दिया गया है हूबहू वैसी मान के मत चलना। इसमें हमने अपने जीवन में जो अनुभव किया या जो इस मार्ग पर चल कर के हमें कुछ लगा, हम उसको आपसे शेयर करते हैं। हम अपने से अपनी बात करते हैं। एक वेद ही इस पर पूरा लिख दिया गया, माँ सरस्वती के ऊपर, ज्ञान के देवी के ऊपर पूरा एक वेद ही लिख दिया गया। और एक वेद ही क्यों, आप जब देखते हैं कथा और कहानियाँ आते हैं, वेदों में आते हैं, ऋचाओं में आते हैं, उपनिषद में आते हैं, तैतरीय में आते हैं, ब्राह्मण में आते हैं, पुराणों में आते हैं, विश्लेषण में आते हैं। आज के जनरेशन के लोगों को बताई जाती है कि सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के साथ ज़रूरत था, एक ब्रह्मा को एक ज़रूरत था। क्या ज़रूरत थे? तो लोग स्त्री पुरुष करके संवाद कर देते हैं और एक बड़ी वाहियात चीज़ें इस संसार में फैल गया। लॉजिक की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, एक सिंबॉलिक बना दिया गया। तो सृष्टि में जब कभी कहीं भी हो तो दो धारा की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रकृति की और दूसरा पुरुष का। आप चाहे उसे आप धनात्मक कह लें या पॉजिटिव कह लें या माता और पिता कह लें। तो सृजन के दो पहलू होना था। तो एक तरफ तो सृजन था या भौतिक शरीर, और इस भौतिक के शरीर में यदि आप चेतना ना डालो तो फिर यह शरीर किस काम का रह जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने रचना तो की, उस रचना में कोई चेतना नहीं था। उस चेतना को लाने का फिर कार्य किया, माँ सरस्वती की जिम्मेदारी आया। तो एक फिर ध्वनि, एक नाद का उत्पत्ति हुई, और उस नाद से, जिस नाद के बाद फिर शब्द का उत्पन्न हुआ, और शब्द से यह पूरा संसार का उत्पत्ति हो गया। मित्र, उस नाद जो है वो माँ वीणा पाणिनी की को ही हम नाद को, उसी वीणा पाणिनी को, उसी को माँ सरस्वती कह के हम एक संबोल कर लेते हैं। मित्रों, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं बचपन से ही मेरी जो अटैचमेंट है, मेरी जो मोहब्बत है, या मेरी जो स्वाभाविक रूप से जो प्रकृति का जो है, वो मेरी माँ वीणा पाणिनी की तरफ ही रहा है। इसलिए मैं इस वीणा पाणिनी के विषय पर खूब अध्ययन करने की कोशिश करते रहता हूँ। इसके एक एक प्रतीक के ऊपर, जैसे मयूर का प्रतीक है। मयूर का प्रतीक क्या है? पवित्रता के है। वीणा मतलब क्या है? लय योग है, संगीत है, एक सब में एक योग है, जोड़ने का योग है, किसी को बेतार नहीं करना है। तो जीवन की वीणा को इतना ही कसा जाए कि जिसमें वह टाइट भी ना हो और ढीले भी ना हो, यानी इसमें एक टंकार होता रहे। तो तपश्चर्या और तपस्या इसके दो अंग बन गए। तो जब हम गायत्री मंत्र का अध्ययन करते हैं, जब उसको सिद्ध करते हैं, जब उसकी प्रयोग करते हैं, जब उसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, उसकी जब दर्शन करते हैं, मंत्र मुँह से बोल देने मात्र से मंत्र का जो स्वरूप है या उसकी जो प्रभाव है या जो उसकी शक्ति है वो हमें पता नहीं चलता। उसको समझना पड़ेगा। तत्व दर्शन, मीमांसा, विश्लेषण, तर्क, लॉजिक, विज्ञान की कसौटी, गणित की कसौटी, फिजिक्स की कसौटी, केमिस्ट्री की कसौटी, आज का अपना जो वर्क है उसकी कसौटियाँ। मित्रों, कसौटियों पर हम जब अपने को कसते हैं और देखते हैं उसके स्वरूपों को, तो फिर उसकी जो दिव्यता है, जो उसकी सामर्थ्य है, वो हमारे सामने प्रकट होता है। माँ सरस्वती का आराधना सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं बल्कि विद्या के लिए की जाती है। ज्ञान एक सूचनाएं हो सकती है। ज्ञान को यह नहीं पता होता कि मेरा जो ज्ञान है वो सही ज्ञान है कि गलत ज्ञान है, लेकिन विद्या को पता है कि यदि ज्ञान में विवेक का संपुट लग जाए तब वह विद्या बन जाता है। और ज्ञान यदि लोगों की जन हितार्थ लग जाए, एक अणुओं में वह उल्लास भर दे, वो संगीत उमकता है। मित्रों, नाद आता है ईश्वर के प्रति, एक अद्भुत नाद, एक चैतन्य नाद। जब वो नाद का जब गुंजार होता है, तो जब आदमी में और वनस्पतियों में, ब्रह्मांड में एक लय में फिर हो जाता है, तब सृजन। इसलिए माँ सरस्वती का बड़ा, मेरे भारत देश में तो माँ सरस्वती की मूर्तियाँ हर आदमी देखता है, जानता है कि किस तरह से वीणा लिए हुए है। 2 हाथ वीणा के लिए है, एक हाथ से वह निरंतर वह जप कर रहा है, एक हाथ में उसका ज्ञान है, वेद है, ऐसा। और एक शिला पे बैठी हुई रहती है, और मयूर उसके आसपास रहते हैं। मतलब पवित्रता,
पवित्रता, पवित्रता कर्म का पवित्रता हो, मन का पवित्रता हो, विचार की पवित्रता हो, जीवन में सोच की पवित्रता हो, आपके पवित्रता भरना होगा, निर्मलता, जीवन के अंदर में निर्मलता अनिवार्य है मित्र। माँ सरस्वती को पाना है, उसकी शक्ति को जानना है तो सिर्फ बीज मंत्र को उच्चारण कर लेने से, बीज मंत्र को ध्यान कर लेने से, बीज मंत्र के आवाहन कर लेने से माँ सरस्वती की ज्ञान तो मिल जाएगा, पर उस ज्ञान का विद्या पक्ष नहीं मिलेगा। फिर विद्या पक्ष नहीं मिलेगा तो आपका कुछ का कुछ होता रहेगा। आप देखते हैं ना, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का दिशा बदल जाता है और वो गलत मार्ग का चयन कर लेता है तो वो आताताई आतंकवादी कहलाता है। लेकिन वही इंटेलिजेंट यदि सही मार्ग में रहता है, देश की सेवा करता है, जनहितार्थ कार्य करता है तो वह देश के हीरो कहलाता है, एक देश का खलनायक कहलाता है, एक देश का हीरो कहलाता है। दोनों के पास ज्ञान है, पर एक के पास विद्या है और एक के पास अविद्या है। विद्या और अविद्या दो भाग हो जाता है मित्र। इसलिए माँ सरस्वती को बीज मंत्र धारण करने से पहले, जप करने से पहले, स्वर में बांधने से पहले आप ज्ञान के पक्षों को समझिए। ज्ञान निरंतर अभ्यास मांगता है, खूब अभ्यास, साधना। वीणा का मतलब ही होता है, आप देखे होंगे जितने भी संगीत साधक होते हैं और जितने भी संगीत के वाद्य यंत्र बजाने वाले हमारे भाई बहन होते हैं, वो खूब रियाज करते हैं, वो रात दिन एक करते हैं, उसी में डूबा रहता है। वो एकांत उसको कभी एकांत नहीं लगता, क्योंकि उस एकांत में उसका अपना संगीत बजते रहता है, उसकी सरगम बजती रहती है। कोई भी गाना या कोई भी संगीत देने से पहले वह जो संगीत शास्त्री होता है, जो संगीतकार होता है, जो वाद्य यंत्र बजाता है, उसकी कानों में वह संगीत गूंजने लगता है। बाद में फिर उसको वह अपने वाद्य यंत्र में उकेर देता है। पहले से उसको उसके अंदर में अंतर ध्वनि में बज जाता है और अंतर ध्वनि से फिर राग रागनियाँ निकलती है। जितने भी राग रागनियाँ निकले वो सब माँ सरस्वती की आराधना में निकले। जितने भी स्वर निकले माँ सरस्वती की आराधना में निकला गया। वो 7 स्वर माँ सरस्वती की आराधना के लिए बना, 5वां स्वर माँ सरस्वती की आराधना के लिए बना। और मित्रों, ये माँ सरस्वती का आराधक ही होते हैं, क्योंकि वह नाद योग कर लेते हैं। उस नाद का अलग अलग प्राण, अलग अलग उसके उतार चढ़ाव, खाली और ताली, मतलब कहाँ खाली करना है और कहाँ दबाव देना है, कहाँ प्राण उत्पन्न करना है, कहाँ प्लुत होना है, कहाँ उसके रस होना है, कहाँ दीर्घ हो रहा है, उसकी एक रिदम बनाते हैं और अभ्यास करते हैं आलाप कर करके, और जा कर के एक संगीत का निर्माण हो जाता है। मित्रों, जीवन में भी एक संगीत चाहिए। जीवन निरस हो जाएगा तो कैसे चलेगा? हम आपस में मिलते हैं और प्रेम ना होगा, हम मशीन जैसे मिलेंगे तो कैसे बात चलेगा? मशीन भी नमस्कार कहेंगे और आदमी भी नमस्कार कहेंगे, दोनों के नमस्कार में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। आदमी भी आपको गला लगाएंगे और एक मशीन भी आपको गला लगाएगा, दोनों के गला लगाने के संवेदना में कितना फ़र्क हो जाता है। तो भाव संवेदना, सजल श्रद्धा, भाव संवेदना, प्रेम, सजल श्रद्धा, ये जो है तरलता अंदर में, सरसता और तरलता माँ सरस्वती है मित्रों। तो आइए देखते हैं कि माँ गायत्री की जब हम प्रार्थना करते हैं, जब गायत्री महामंत्र बोलते हैं तो माँ गायत्री का महामंत्र बोलते समय यह एम भी जाता है और इसका शब्द क्या है मित्रों? धी। अभी तक हमने क्या समझ लिया? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। अब देवस्य तक हमने अलग अलग उसकी अक्षरों के बीज मंत्रों को समझा। अब देवस्य के बाद अब आप जानते हैं सावित्री की शक्ति की जब कोई व्यक्ति उपासना कर ले, यानी सरस्वती की उपासना आप कब कर सकते हैं? सरस्वती आपको सुगमता से कब मिलेगा? सरस्वती प्रसन्न कब होगा? सरस्वती की आवश्यकता आपको कब होगी? आपकी ज्ञान तो मिल जाए, पर ज्ञान से पहले किसकी आराधना करना है? सावित्री का। ज्ञान से पहले किसकी उपासना है? सावित्री का। ज्ञान से पहले आपको किसकी उपासना से गुजरना पड़ेगा? सावित्री का। मतलब आपको माँ सरस्वती चाहिए तो 5 कोष को आप समझ लीजिए, 5 कोष को पहले शुद्ध कर लीजिए, 5 तत्व को शुद्ध कर लीजिए, 5 प्राण को शुद्ध कर लीजिए, 5 अग्नि को शुद्ध कर लीजिए, 5 स्वर को शुद्ध कर लीजिए, 5 नाड़ी को शुद्ध कर लीजिए। यानी आप पूरी तरह से पवित्रता के दौर से गुजर गए। आपकी चेतन और चेतन दोनों मन, आपकी यह शरीर, भौतिक शरीर जो 5 आवरण से बना हुआ है, 5 शरीर से बना हुआ है, 5 कोष से बना हुआ है, 3 शरीर से बना हुआ है, ये पूरी जब शुद्ध हो जाता है, जब इसमें ये ऊर्जा हो जाती, आप पारंगत हो जाते हैं। सावित्री को आपने समर्पण, आपने अपने पूरी जीवन, धार्मिक और अपने आंतरिक, अपने बाह्य, भौतिक शरीर और आत्मिक शरीर और रूहानी शरीर आपने समर्पण कर दिया माँ सावित्री को। जब समर्पण कर देते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं, तब आप
आपका रूह पवित्र हो गया, आपकी आत्माएं पवित्र हो गई, आपकी विचार पवित्र हो गया, आपका दृष्टिकोण पवित्र हो गया, आपका हर कर्म आप पवित्रता से भर गया, तब आते हैं अगले क्रम में माँ सरस्वती का। यानी बिना पवित्रता के आप सरस्वती के पास जाते हैं तो वो ठीक बात नहीं है। इसीलिए उसके नीचे में पहले मयूर का प्रतीक रखा गया। और माँ सरस्वती को हमेशा श्वेत वस्त्र में, अधिकांशतः आप देखेंगे श्वेत वस्त्र में उसको माना जाता है। मित्रों, अब इसमें जब देखते हैं माँ सरस्वती को तो एक पिंक कलर में जो महिलाओं के लिए आजकल विशेष मानी जाती है, उस पिंक कलर में माँ सरस्वती को एक इस तरह से आपको दिखाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है। जब मंत्रों को उसके गुण के अनुसार में जब उसको मूर्ति में बनाई जाती है तो वो मूर्तिकारों के द्वारा जो डिजाइन की जाती है माँ सरस्वती का। अब माँ सरस्वती में संगीत है, लय है, ये सब आपको जानकारी मिलता है मित्रों। अब इसका यंत्र पर हम बात करते हैं। देखिए, इसका अक्षर है धी और बीज मंत्र है एम, मतलब एड़ी के ए और उसमें फिर ए की मात्रा और फिर आप में उसमें आधा माँ। आप ये कह सकते हैं एक अक्षर है, एक मात्रा है और एक और आधा अक्षर है, तो 1.5 अक्षर बन गए, एक मंत्र हो गए। इस तरह से यह बीज अक्षर बन जाता है। लेकिन उसके पहले जो धी है उसमें भी आप देख लीजिए, धा एक पूरा अक्षर हो गया और बड़ी ई एक अक्षर हो गया, 2 अक्षरों का मिलाप हो गया। तो धी मतलब आप सरस्वती, इसीलिए धी मतलब ज्ञान। धी को प्रतीक रूप में कहा गया ज्ञान। धी से एक वेद का ही निर्माण हो गया। एक ऋषियों ने पूरी की पूरी वेद ही रच डाली इसकी महिमा में, इसके गुणगान में, इसकी व्याख्या में, इसकी साधना में, इसकी उपासना में। क्योंकि संसार की प्रगति का पूरा यदि सेंटर कोई है तो वो माँ सरस्वती है। मतलब ज्ञान के बगैर आज आदमी कितना अधूरा हो जाएगा। आज ज्ञान के कारण से आज हम चांद, तारे और सूरज पर जा रहे हैं। और वो ज्ञान ही है आज जो हम कंप्यूटर और मोबाइल हमारे हाथों में आ गया है। ये टेक्नोलॉजी आज हमारे हाथों में आ गया है। अब अलग अलग बीमारियों की दवाएं हमारे हाथ में आती है। आज देखा जाए पूरी दुनिया में तो धन और ज्ञान का बहुलता है। पूरी दुनिया आज धन और ज्ञान के पीछे खड़ी दिखाई देती है। और ज्ञान भी इसीलिए अर्जित करते हैं कि हमको धन कमाना है। लक्ष्मी इसके बाद आएगा लक्ष्मी। लेकिन गायत्री मंत्र में कहा गया लक्ष्मी के स्थान बाद में होगा। पहले आपको सावित्री से गुजरना है, फिर अपने को परिपाक करना है, पवित्रता से भरना है, एक उत्तम गुण से भरना है। और उत्तम गुण कहाँ से आएगा? बोले सरस्वती से। सरस्वती एक आपको विद्या देगी, उस विद्या को परिपालन करेंगे। जब वो उस विद्या में अपने आप को रंग लेंगे तब माँ लक्ष्मी की फिर कृपा के पात्र आप बन जाएंगे। फिर माँ लक्ष्मी की इसके बाद जो स्टेप आएगा माँ लक्ष्मी का आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ ये उड़ता है कि ये जो सरस्वती की जो यंत्र आप देखते हैं ये माँ सरस्वती का यंत्र है। ये यंत्र हमारे आज्ञा चक्र, आपने देखा होगा हमारे आज्ञा चक्र में जहाँ ये बीच का जो आपको एक स्टार जैसे एक दिखाई देती है, दोनों अगल बगल में स्पेस है, दोनों कान हैं और वाणी है और मस्तिष्क है। तो ये हमारे आज्ञा चक्र के आसपास में ये जो हमारी ग्रंथि है षटकोणी ग्रंथि होता है। यह षटकोणी ग्रंथि है और वह पित्त कलर का होता है। वो उसका रंग पित्त पाई जाती है और पित्त के आसपास में धूसर कलर हो जाती है, मतलब एक हल्की सी सफ़ेद कलर आ जाती है। और इसीलिए माँ सरस्वती को कई बार पित्त वर्णी भी बोला जाता है। और जो साधना में जो पित्त वर्ण का हम उपयोग करते हैं वो माँ सरस्वती के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो विवेक के जननी है। वो हमें ज्ञान के साथ में दिए विवेक का छन्नी लग जाए तो विद्या बन जाता है और विवेक हट जाए तो अविद्या हो जाता है। तो मित्रों, आप सरस्वती की महिमा सब जगह जानते हैं। शिला मतलब कठोर परिश्रम और अभ्यास और एकांत, वीणा मतलब एकांत, नाद की साधना। तो इसको आप प्राप्ति करने का या अपने अंदर में आज्ञा चक्र को मस्तिष्क की तक पहुंचाने का जो एक मार्ग है, उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए आप साधना करना चाहें तो पहले तो आपको अपने भावना की शुद्धता बहुत अनिवार्य है, विचार की शुद्धता अनिवार्य है और साथ साथ दृष्टिकोण की शुद्धता अनिवार्य है। और आपको समझना होगा तत्व दृष्टिकोण से अपने जीवन को, अपने जीवन के सारे कारोबार को अपने तात्विक दृष्टि से देखना होगा। एक सम्यक बोध से आपको भरना होगा। आप यदि बिना सम्यक बोध के आप इस साधना को करते हैं तो वह एकांगी हो सकता है,
हो सकता है कि वो आपको लाभ ना मिले। इसलिए पहले सम्यक बोध का अभ्यास किया जाए, पहले तात्विक बोध का अभ्यास किया जाए, पहले नाद के अभ्यास किया जाए। मित्रों, नाद के अभ्यास किया जाए। आप कभी शांति कुंज जाइएगा तो शाम को जो 6 बजे नाद चलता है, आप उसको मांग लीजिए, मिल जाता है, फ्री में दे देते हैं। उस नाद को आप सुनिए, उसमें बहुत सुंदरता से जो उसमें वाद्य यंत्र का जो मिश्रण किया गया है, वो एक नाद योग के लिए बड़े कंप्लीट मिश्रण है। आप उसमें एकल नाद नहीं है, बहुत से यंत्रों को बना करके नाद को बनाया गया है। हम अकेले कहीं जाएंगे तो हर कोई उसको उत्पन्न नहीं कर सकता। तो उसमें गायत्री मंत्र के जो गायत्री परिवार वाले के जो है नाद योग में जो चलती है, म्यूजिक चलती है, जो बांसुरी वादन चलता है, जो आपकी वो उसको आप मांग लीजिए, कहीं से प्राप्त कर लीजिए। वहाँ 15 मिनट का चलता है। यह 15 मिनट का नाद योग आप सुबह शाम कीजिए। उसके पहले क्या करें, नाद योग से पहले मित्र आपको सोहम साधना करनी चाहिए, या सोहम साधना नहीं करते हैं तो मत कीजिए। आपको चंद्र स्वर में, मतलब बायां नाक से आपको 15 मिनट की प्राणायाम करनी चाहिए, भाव साधना के साथ में। भाव ये करें, जब हम नाक से खींचे तो भाव ये करें कि माँ सरस्वती की जो मैं उनका वाहन बन गया हूँ, उनका जो मयूर मही ही तो हूँ। मैं अपने पूरे जीवन में मैं जानता हूँ पवित्रता से जीवन जीना, पवित्रता से सोचना, पवित्रता का भोजन करना, पवित्रता ही मेरा अन्नमय कोष, पवित्रता से भरा मेरा विज्ञानमय कोष, पवित्रता से भरा मेरा ज्ञानमय कोष, पवित्रता से भरा मेरा आनंदमय कोष। मेरे 5 तत्वों में पवित्रता है। जल तत्व पवित्र है, पृथ्वी तत्व पवित्र है, वायु तत्व पवित्र है, आकाश तत्व पवित्र है, अग्नि तत्व पवित्र है। मैंने पवित्रता की भाव, और मैं अपने आप को मयूर के वाहन जैसे अनुभव करूं, और सांसें लंबी सांसें खींचूं और खींचता रहूं, और धीरे धीरे फिर सांसें बाहर करता रहूं। भाव बना रहे। कुंभक नहीं करना है, ना आंतरिक न बाह्य, दोनों कुंभक नहीं करना। 15 मिनट आप यह कुंभक कीजिए, या 15 मिनट आप यह 15 मिनट के ये आप चंद्र स्वर के सांसों को आने दीजिए, जाने दीजिए, और भाव समाधि करते रहिए, भाव साधना करते रहिए। फिर आप उस 15 मिनट उस नाद को सुनिए, नाद को सुन लीजिए, नाद को सुनते रहिए। धीरे धीरे आपको उस नाद में एक आपको दिव्य और प्रकाश दिखाई देगा। और नाद को पहले सुने तो आँखें बंद करके ना सुने। क्या करें, दीपक का त्राटक करते रहें और नाद सुनता रहें। आँख दीपक को देखते रहें, दीपक को बिंदु योग की तरह देखते रहें, और कान नाद को सुनता रहे। जब धीरे धीरे आपकी मन भटकना बंद हो जाए, वो आपकी आंखें अपने आप बंद कर लेगी, अपने आप को स्वयं वहाँ तक पहुँचा लेगा। ये नाद सुनने के बाद मित्र, तो 15 दूनी 30 मिनट आपका हो गया। अब क्या करें, आधा घंटा के लिए, आधा घंटा आप फिर सूर्य स्वर से आप एम का आप बीज मंत्र का जप करें, और आधा घंटा जप करने के बाद फिर 15 मिनट का गायत्री मंत्र को एम के संपुट लगा करके आप जप करें। अब कैसे, आप एम को, बीज मंत्र को अंदर से बोलना है, बाहर से नहीं बोलना है। आप लंबी सी बायां नासिका को बंद करेंगे, किसी भी उंगली से बंद कर लीजिए। अभी हम मुद्रा का इस पर प्रतिबंध नहीं बता रहे हैं, मुद्रा ज्ञान जानने के बाद फिर मुद्रा में कर लेना। आपने गहरी सांस भरी, खूब गहरी सांस लेते जाओ। जब पूरी सांस भर ली, अब पूरी धीरे धीरे सांस छोड़ते जाइए। आपने पूरी सांस छोड़ दी। अब आंतरिक शब्द से बोलना है और ध्यान देना है। वर्तुल गोलाई में, और ऐसा ध्वनि आप अंदर में गुंजित होते दें, और उस ध्वनि नाद को आप सुनते रहें। आधा घंटा इसमें करें, मतलब 15-15 मिनट करते हैं तो आधा घंटा आप बीज मंत्र को करना होगा। आधा घंटा करेंगे तो उसके फिर दुगना ये हो जाएगा। अब आधा घंटा इसको करने के बाद 15 मिनट का गायत्री मंत्र के में एम के साथ में संपुट लगा के करेंगे। आंखें बंद रहेगी, दोनों हाथ गोदी में रखेंगे और मंत्र को उच्चारण करेंगे। ऐं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से आप बीच में 3 बार एम बोलते हुए गायत्री मंत्र को 15 मिनट करें। फिर 15 मिनट के लिए शवासन मुद्रा में चले जाए, शांत मुद्रा में चले जाए, मन को खाली होने दीजिए। मन में आता है जाता है उसे देखने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। मित्रों, इसको सुबह शाम करें, सुबह शाम करें, और अच्छा हो रात में सोते समय कर लें। शेष अनुशासन जो पूर्व में चल रहा है, पहले वीडियो में हमने शेष अनुशासन के बारे में बताया था। इसमें आप चाहें तो पूरे के पूरे पीत वस्त्र पहन सकते हैं, या गुलाबी वस्त्र पहन सकते हैं, या सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं। यदि मेरे विद्यार्थी बंधु हैं तो उसको यदि पुरुष है तो पीत वस्त्र धारण कर ले, और यदि मेरी बेटियां हैं तो वह पिंक कलर धारण कर लें, और मेरी महिलाएं हैं, यदि महिलाएं हैं वो ज़्यादा उम्र के हो गए हैं तो उसको श्वेत कपड़ा पहन लेना चाहिए। या जो उद्योग है, व्यापार करते हैं, करियर में काम करते हैं, कि किसी काम करने वाले हैं, ऑफिस वर्क का काम करने वाले हैं, वो उनको सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। लेकिन मेरे यदि कोई किसान भाई है, वो कोई मज़दूर है, कोई रिक्शा चालक या उद्योगों में इस तरह से काम करने वाले, हार्ड वर्क करने वाला है, तो उनको पीत वस्त्र पहन लेना चाहिए। और शेष चीज़ें आहार विहार तो जैसे अन्य में चलते हैं चलने दीजिए। आप इसको मित्र जब 24 दिन का कर लेते हैं तो आपको एक अद्भुत अनुभव होगा। और इसके साथ साथ आपको रोज़ ज्ञान संवर्धन के लिए पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, साहित्यों का अध्ययन कीजिए। साहित्यों का जितना पढ़ें उसका चिंतन करें, मनन करें, और उसमें जो भी साहित्य पढ़ें वो आपके जीवन में कैसे पालन हो सकता है, कैसे आप उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हो, कैसे आप उसको अपने योजना में फॉलो कर सकते हो, कैसे उसके लिए आप कुछ कर सकते हो, इसकी ज़रूर चिंतन करें। और चिंतन करके उसका जितना हिस्सा आप अपने जीवन में उतार सकते हो उतारें। सिर्फ पढ़ाई ना करें, पढ़ के छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ बात। पढ़ें, फिर चिंतन करें, मनन करें, चिंतन करें, और देखें तो सही कि आपके जीवन में ये कहाँ लागू होता है, आप इस पर क्या कर सकते हो। यानी बोना और काटना तो पढ़ना ही पड़ेगा, बोना तो पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो अध्ययन, साहित्य का अध्ययन, मनुष्यों का अध्ययन, जीवन का अध्ययन, कारोबार का अध्ययन, टेक्नोलॉजी का अध्ययन, सुख और दुख का अध्ययन, आपके जीवन का अध्ययन, मानसिक अध्ययन, ये अध्ययन आपके आधार को बढ़ाना पड़ेगा। केवल पुस्तक, मान लीजिए मैं केवल पुस्तक पढ़ लिया, ये अध्ययन नहीं, ये तो केवल उसकी एक छोटी सी बात है। हम अपने को अध्ययन करें, देखिए सुबह शाम कि हम क्या करते हैं, कि हम अपने समय का कैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने धन का कैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने सांसों का कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने इस स्वास्थ्य का क्या उपयोग कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान का क्या उपयोग कर रहे हैं, हम अपने बुआड़ी का क्या उपयोग कर रहे हैं, हम अपने कान का क्या उपयोग कर रहे हैं, हम अपने नाक का क्या उपयोग कर रहे हैं, हम अपने जिह्वा का क्या उपयोग कर रहे हैं, ये दिन भर क्या कर रहे हैं, इसका भी विश्लेषण, यही तो अध्ययन है। स्वाध्याय, स्वयं का भी अध्ययन, पुस्तकों का भी अध्ययन, और जो रस निकले, जो निचोड़ निकले, उसको माँ सरस्वती को अर्पण कर दीजिए। यदि माँ सरस्वती को आज अर्पण करने के लिए आसपास कुछ भी सत्कर्म नहीं है तो फिर कोशिश कीजिए कि कल कम से कम उसको चरण में अर्पण करने के लिए कुछ सत्कर्म निकल आए। मित्रों, आपको कला में प्रवीणता हासिल करना है, संगीत है, प्रतिभा है, जैसे जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी कलाकार हैं, सब माँ सरस्वती के ही उसके ग्रंथि का कमाल है। जब उसका विशुद्ध चक्र, आपको हृदय चक्र और कंठ चक्र, तो मित्रों स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, जप भी ज़रूरी है, नाद भी ज़रूरी है, और आप स्वाध्याय कीजिए। और माँ सरस्वती के आप का जो ज्ञान मिले उस ज्ञान को बांटिए भी, उस ज्ञान को बांटिए, और लगातार ज्ञान पर रिसर्च करते रहें, ज्ञान को शोध करते रहें। वीणा का दूसरा मतलब एक और होता है कि आप निरंतर अपने को बजाते रहो, मतलब अपनी जो साधना की तार है, अपनी जो कर्म की तार है, अपनी जो विचार की तार है, अपनी जो दृष्टिकोण की तार है, अपना जो सोचने की तार है, वो ढीला ना पड़ जाए, वो ढीला ना पड़ जाए। नहीं तो वीणा में संगीत उभरेगा कैसे यदि आपका कर्म ढीला हो गया। और ज़्यादा टाइट भी ना हो जाए, यानी कट्टर भी मत बनो, पाखंडी मत बनो, कट्टरवाद को मत बढ़ावा दो। सरसता, प्रेम, स्नेह, ममता की आंचल, दुलार, सरस भाव से अपने को देखना, यही तो है माँ की आशीर्वाद।
तो मित्रों, जिस भी मेरे भाई को माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है, उसके अंदर में साहित्य जन्म लेता है, कला जन्म लेता है, गीत जन्म लेता है, गुनगुनाने लगता है, जीवन भी माफ़ करना जानता है, प्रेम करना जानता है, मोहब्बत करना जानता है, स्नेह से भर जाता है, ममतामयी हो जाता है, कृपामयी हो जाता है। वो सबको गले लगा के चलता है, वो जादू की झप्पी देने लगते हैं, उसकी आँखों से प्रेम उतरने लगता है, वो माफ़ करना जानता है, मुस्कुराना जानता है, जीवन जानता है, वो सरसता है उसकी। यही तो उसकी कला है। तो आपके जीवन में उतरे माँ सरस्वती और आपको सरस करे, आपके जीवन के संगीत बज उठे और आप भी अपने जीवन में नए गीत का रचना करें, अपना जीवन गीत का रचना करें, अपने मुक्ति गीत का रचना करें, अपने होने के मूल्य का रचना करें। आप और एक माँ सरस्वती का लाडला बने, लाडली बने। इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी को विदा, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।